चार्ट में प्राइस सबको दिखता है, लेकिन स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है जो स्मार्ट मनी की सोच में ट्रेड करता है। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग और मैं इसके अंदर एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो कि स्ट्रक्चर तो बहुत सारे लोग मार्क कर लेते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड नहीं कर पाते। वो मेजर मिस्टेक होती है, वो सीक्रेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो स्ट्रक्चर में मैं क्या-क्या बताने वाला हूँ आपको, बीओएस बताने वाला हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पीओएस के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि एक हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये 2 चीज़ें मैं आपको बोस के अंदर बताने वाला हूँ। और स्ट्रक्चर में अपन किस चीज़ की बात करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे। और हम बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम्पल, जो कि मैं चार्ट पर आपको लाइव चार्ट पे जाके बताने वाला हूँ एग्ज़ाम्पल्स, ये सारी चीज़। देन सबसे बड़ी बात आती है, फिर मैपिंग की ज़रूरत क्या है एक्चुअली में? तो हर एक चीज़ अपन को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए स्ट्रक्चर मैपिंग के। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो हमारा एसएमसी का एंड मार्केट का बेस है, पूरा का पूरा बेस यही है, ठीक है? तो ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें मार्केट का ट्रेंड पता लगता है, यानी कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है? तो इसकी बात करते हैं बिना किसी टाइम को गँवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीओएस, ठीक है? बीओएस की अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो बीओएस का मतलब क्या होता है? बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? बीओएस का मतलब ये चीज़ होती है। तो इनके वर्ड्स को अपन तोड़ते हैं, देन उसी से अपन इसको समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है बेसिकली? स्ट्रक्चर्स होते हैं बेस, यानी कि ढाँचा, अगर आप बोलो ढाँचा। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास बोन्स रहती है, ठीक है? हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ रहती है वो क्या है? इस बॉडी का बेस है, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल्स अगर आप समझना चाहो, जहाँ पे हम रहते हैं हमारे हाउस किसी न किसी बेस के ऊपर टिका हुआ है, जो नीचे पिलर लगे होते हैं उनकी बात मैं कर। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये इस मकान का, इस घर का बेस है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेस। भी आपका बेस टूट जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर की हड्डियाँ टूट जाती है, तो यानी कि क्या हो गया? हमारे बेस में ब्रेक आ गया, क्रैक आ गया, तो उसे ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? सिंपल सा इतनी सी बात समझो इसमें, ठीक है? तो अब हम इसे मार्केट की लैंग्वेज में समझने का ट्राई करते हैं। तो आप सभी ने एक चीज़ तो कॉमन देखी होगी कि कभी भी हमारा अप ट्रेंड ऐसा स्ट्रेट में नहीं आता। आपने कभी भी स्ट्रेट अप ट्रेंड नहीं देखा होगा और ना ही आपने स्ट्रेट डाउन ट्रेंड देखा होगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपने कभी भी ऐसी की ऐसी एग्ज़ैक्ट नहीं देखी होंगी। तो जब भी मूव आता है, तो मूव किस तरह से आता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपका मूव आता है लाइक दिस। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश कंडीशन में जा रहा है, तो आपका ऐसा मूव आता है। बेयरिश कंडीशन में आ रहा है, तो आपका मार्केट ऐसा आ रहा होगा, ना कि ऐसे और ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा होता है? मार्केट के पास एक अपना लो पॉइंट होता है, एक अपना हाई पॉइंट होता है, एंड लो पॉइंट वापस से बनता है एंड हाई वापस से बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ समझने का ट्राई करो, मार्केट के पास यहाँ पर उसका लोवेस्ट पॉइंट था, लो पॉइंट था, एंड उसके बाद उसका हाई पॉइंट यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके ये एरिया, सपोज़ ये इसका बेस है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे करंटली मार्केट यहाँ पर है। थिंक करो कि मार्केट अभी के टाइम पे यहाँ पर है। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है एंड अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देता है। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रेक कर दिया इसने, किसको? अपने बेस को ब्रेक कर दिया, जो कि इसका बेस था उसमें ब्रेक आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे बोलेंगे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमारे पास एक नया हाई एंड एक नया लो आ गया। अब मार्केट वापस यहाँ पर है, ठीक है?
यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता है एंड अपने प्रीवियस हाई को अगेन से तोड़ देता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज़ बार-बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। सेम चीज़ हमारी होती है बेयरिश कंडीशन, ठीक है। बेयरिश कंडीशन में मार्केट क्या करेगा? अपने लो को ब्रेक करेगा, बार-बार अपने लो को तोड़ता रहेगा। जैसा देखो, यहाँ पे हाई पॉइंट, यहाँ पे लो। मार्केट ऊपर गया, नीचे आता है, प्रीवियस लो को तोड़ देता है। इसे अपन क्या बोलेंगे? बोस। बट इन बेयरिश कंडीशन, ये हमारा कौन-सा था? ये हमारा था बुलिश कंडीशन वाला, ये रहेगा हमारा बुलिश बोस एंड बेयरिश बोस। देन उसके बाद वापस से मार्केट के पास एक नया हाई आता है, एक नया लो आता है। मार्केट फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम चीज़ रिपीट, हाई एंड लो। फिर मार्केट अपने लो को तोड़ देगा, इसे क्या बोलेंगे अपन? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चीज़ें होती है बुलिश एंड बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल से अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक लो पॉइंट है, आपका मार्केट चालू यहाँ से हुआ है, बनना स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, अपना हाई पॉइंट लगाता है, देन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। देन यहाँ पे आके रुक गया। अब मार्केट क्या करता है? यहाँ से ऊपर की तरफ अपना मूव देता है। देन ऊपर मूव देने के बाद मूव इतना देता है कि अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास एक नया लो एंड नया हाई हमारे पास आ जाएगा। ये है हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बेयरिश कंडीशन की बात करें तो मार्केट में हमारे पास एक हाई रहेगा एंड एक लो रहेगा। देन मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे आने के बाद धीरे-धीरे नीचे आके अपने लो को ब्रेक कर देगा, तो इसे अपन बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस शर्त क्या रहेगी? इन बेयरिश कंडीशन, ठीक है। चार्ट पे ईज़ी समझ में आएगा, चार्ट पे एग्ज़ाम्पल दूँगा तो, ठीक है। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी यही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? चेंज ऑफ कैरेक्टर की। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? इस चीज़ की बात करते हैं। तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है, क्या नाम है इसका? चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। कि अपने बिहेवियर में चेंज ला देना, ठीक है। सपोज़ आपके पास एरोप्लेन है एक, इसका क्या काम है? फ्लाई करने का, उड़ने का काम है। और आपके पास एक कार है, क्या काम है? इसका काम है रोड पर चलने का, ठीक है। ये दोनों अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कार तो हवा में उड़ जाने लग जाती है एंड एरोप्लेन रोड पे चलने लग जाता है। या फिर सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बॉडी का ही लो, ठीक है। ये आदमी है, ठीक है, एबीसीडी इसका नाम है, ठीक है ना? सपोज़ एबीसीडी ये लड़का है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका सपोज़ नॉर्मल बिहेवियर है, जो कि है हाथ से ये अपना खाना खाता है। लेकिन ये अपने आप में ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, अपने बिहेवियर में ही चेंज ला देता है एंड हाथ से खाने के बजाय अपने पैर से खाना खाने लग जाता है। तो उसने क्या किया? अपने ही बिहेवियर में चेंज ला दिया, तो इसे अपन बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट की लैंग्वेज में समझो। मार्केट की लैंग्वेज में ऐसे समझो कि आपके पास मार्केट में लो पॉइंट था एंड हाई बना, देन मार्केट यहाँ से आके इसको तोड़ देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने। अब आपके पास एक हाई बन चुका है नया एंड एक नया लो बन चुका है। अब मार्केट क्या करता है? अपने हाई को तोड़ने के बजाय इसको नहीं तोड़ता, सीधा यहाँ से आके नीचे गिर के अपने लो को तोड़ देता है, इसे अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? इसका मतलब क्या होगा? जब भी आपका मार्केट में बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, आपका अप ट्रेंड में मार्केट था, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मार्केट क्या हो चुका है? बेयरिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना आपका, तो इसका मतलब बेयरिश ट्रेंड में आपका मार्केट आ चुका है। तो आप इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हो या फिर सीधा इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दो, बट आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा बेयरिश है और ये वाला बुलिश था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो आपके पास मूवमेंट ऐसा होता है, बिल्कुल परफेक्टली ऐसा भी नहीं मिलेगा बट
समझने के लिए काफ़ी, ठीक है? तो ऐसा मूवमेंट आपके पास होता है मार्केट के अंदर। मैंने आपको क्या बताया है कि आपके पास एक लो पॉइंट होता है एंड एक हाई पॉइंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले मेरे पास। सपोज़ ये मेरा लो पॉइंट, ठीक है? एंड ये वाला मेरा हाई पॉइंट, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे लो पॉइंट है एंड हाई पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा मार्केट आता है देन अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। तो अपन इसको क्या लिखने वाले हैं, अपन इसको लिखने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचूँगा एंड इसे मार्क कर दूँगा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ। फिर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपके पास एक लो पॉइंट आ जाता है एंड आपके पास क्या आ जाता है, एक हाई पॉइंट आ जाता है। फिर क्या हो रहा है, फिर आपका हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है? हाई ब्रेक हो रहा है तो इसे लिखेंगे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर सेम चीज़, आपके पास एक नया लो आ जाता है एंड एक नया हाई मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हाई टूटा, बिल्कुल टूटा। इसे क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक नया लो पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की आपको, जो है कि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है देन नीचे आने के बाद इसी का जब ब्रेकआउट होता है, ये ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है? अगर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आपका लो पॉइंट हो जाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होगा, जबकि करंट के हिसाब से ये हो रहा है। तो ये मेजर मिस्टेक्स हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं, मैं धीरे-धीरे आपको बताने वाला हूँ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, केवल हाई एंड लो के ब्रेक होने पर ही होने वाला है। कभी भी ये मत सोचना कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन पड़े वहाँ बना सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे, इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान के अपना आगे की मार्किंग चालू कर देते हैं, जो कि ऐसी मार्किंग उनको दिखने वाली है, ठीक है? फिर यहाँ पे इसको मान लेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल गलत तरीका। स्टेप बाय स्टेप चलो, या तो हाई टूटेगा तब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है या फिर लो टूटेगा तब। पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे हमारा अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, इससे क्या हुआ, हमारे पास एक नया हाई आ जाता है एंड एक नया लो हो जाता है। अब इस बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे सपोज़ मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाता है एंड अपना हाई तोड़ने के बजाय अपना लो तोड़ देता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस माइंड में हमारे ये रहेगा कि ये बेरिश वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अब उसके बाद क्या करता है मार्केट, यहाँ से अगेन से ऊपर जाता है एंड अपना हाई को ब्रेक कर देता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये कौन-सा है? ये हमारा बुलिश वाला। फिर क्या करता है, हमारे पास एक नया हाई मिल जाता है, लो अभी तक हमारा सेम, लो अभी तक हमारा सेम है। फिर क्या होता है, वापस से लो ब्रेक होता है, तो हम इसे लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक वापस से नया लो आ जाता है, ये वाला, एंड इसे लिखेंगे अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से एक नया लो एंड एक नया हाई हमारे पास आ जाता है। तो इसे क्या लिखेंगे हम? इसे लिखने वाले हैं अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? आगे की मार्किंग सेम कंटिन्यू, लो यहाँ पे, हाई हमारा ये वाला। इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देता हूँ, शोइंग में हमारा हाई यहाँ पे। अब इन फ्यूचर जब भी ये टूटेगा, तो ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है?
तो ऐसा रहता है हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, जो कि आपको फॉलो करनी है एग्जैक्ट ऐसे के। तो सबसे पहले इन चीज़ों में अपनी पकड़ बनाओ, देन एडवांस में चलेंगे। तो मैं इनका चार्ट पे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं अपन इस चीज़ के, कि कैसे चार्ट पे अपन को मार्किंग करने होते हैं। तो सपोज़ हम आ चुके हैं यहाँ पे एक रैंडम चार्ट पे, रैंडम जगह। तो हमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो ये वाला लो पॉइंट है, या फिर हमारे पास ये वाला हाई पॉइंट है। अपन ने जितना भी अभी तक देखा, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, हाई या लो, दोनों में से कोई भी टूटे, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। बस इतना सा। तो इसको ईज़ी तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है? तो हम इसे लिख देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रूल्स वगैरह, कैंडल क्लोजिंग, विक क्लोजिंग, ये सारे आगे धीरे-धीरे बात करेंगे, ठीक है? हमारे पास क्या हो गया, लो आ गया, एंड हमारे पास हाई यहाँ पे है, ठीक है? फिर क्या होता है, फिर हमारे मार्केट में अपने लो को तोड़ दिया जाता है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक चीज़ नोटिस करो, देखो नोटिस करोगे तभी सब कुछ होने वाला है, वरना कुछ भी नहीं, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, अगर आप वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लर्निंग के फ़ोकस से देख ही नहीं रहे। अगर लर्निंग के फ़ोकस से देखोगे तो आपके अंदर ऑटोमैटिकली डाउट्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, कि जब भी हमारे पास बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास हाई तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो हमें हमारा हाई तो ऑटोमेटिकली मिल गया, लेकिन लो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे लो मानोगे, यहाँ पे मानोगे, या फिर आपका लो इसके भी नीचे रहेगा ये, ठीक है? ये हाई हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते ही मिल गया। अब लो आपका ये है, इसको टूटने पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मानोगे, या फिर इसके टूटने पे, या फिर इसके टूटने पे। ये है स्ट्रक्चर मैपिंग का हिडन सीक्रेट। जहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं, मेजर मिस्टेक यहीं पे होती है। उनको मार्केट का रियल हाई पता नहीं होता। वो इसको हाई बना लेते हैं, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है। तो हाई एंड लो, वैलिड हाई एंड लो फाइंड आउट करने के मेरे पास 5 तरीके हैं, 5 कॉन्सेप्ट हैं, जिससे आप वैलिड हाई एंड लो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसकी बात करेंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वैलिड है या नहीं, करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है? तो उसके बाद आगे करेंगे। फिलहाल के लिए मैं वैलिड वैलिड चीज़ें लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास लो आएगा हमारा। अब क्या होता है, हाई तो हमारा टूटा नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पे लो अगेन से टूट जाता है, ठीक है? तो मैं ये लिख दूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ, इसलिए 4 आवर का ही नाम दे रहा हूँ मैं इसे, ठीक है? देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारे पास अगेन से हमें हाई मिल जाता है, एंड हमारे पास लो भी अगेन से आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास हाई एंड लो दोनों। तो लो अगेन से हमारा मार्केट तोड़ देता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ, हमारे पास हाई आ गया एक अपना, एंड हमारे पास एक नया लो आ गया यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, लो टूटा, लिखेंगे क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है बस, इजी, हाई एंड लो को टूटने का वेट करो। लिख दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हुआ, हमारा हाई हमें यहाँ पे मिल गया, एंड हमारा लो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। इस बार लो तोड़ने के बजाय मार्केट यहाँ पे लो लो तोड़ रहा था बार बार। इस बार यहाँ पे मार्केट अपना हाईएस्ट पॉइंट हाई तोड़ देता है, तो हम इसे लिख देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बस हमारे दिमाग में होना चाहिए कि और जो भी हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे, ये सारे के सारे बेरिश कंडीशन में हो रहे थे। अब अभी वाला हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस में है, बुलिश कंडीशन में हुआ है। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग।
अब इसमें बहुत सारे लोगों की जो मेजर गलती होती है वो मैंने आपको बता ही दिया, आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको कवर अप कर दूँगा, जो भी चीज़ें बताई आपको, ठीक है? तो स्ट्रक्चर मैपिंग ये है जो अपन ने करी, मैंने आपको हर एक तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग बता दी है। एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दे दिए कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपको किस तरीके से एक्चुअली में करनी है जिससे आपके स्ट्रक्चर वैलिड बनना चालू हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी 10 से 25% के बीच में हो चुकी है। देन इसके बाद हम इसको धीरे-धीरे अपग्रेड करने वाले हैं एंड बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें होती हैं। अब आपका क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में टाइम फ्रेम का कभी भी किसी भी चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जितना हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे आप एचटीएफ पे, उतनी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जितनी एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतनी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके एसएल भी बड़े बनेंगे, टीपी भी बड़े बनेंगे। यहाँ पे आपके एसएल भी छोटे बनेंगे, टीपी भी बड़े बनेंगे। लेकिन इन फ्यूचर में आपको हाई हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनाना सिखा दूँगा, जिससे आपके एसएल तो छोटे हो जाएँगे, लेकिन टारगेट आपका वही रहेगा डेली का या वीकली का या मंथली का या फिर 4 आवर का, जो हमारे हाई टाइम फ्रेम में 1 मिनट की एंट्री एंड आपका जो भी रहेगा, वो रहने वाला है टारगेट हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अपन ये चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली। जब थोड़ा-सा उड़ जाते हैं अपन, देखो, सबसे पहले चलेंगे व्हाइट बोर्ड, ठीक है? यहाँ पर आपने क्या देखा, ये चीज़ देखो। मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पहला, ठीक है? उसके बाद मार्केट हाई लगाता है, पुल बैक आता है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर पुल बैक आया, देन ऊपर गया। चार्ट पे समझो डायरेक्ट आप। देखो, यहाँ पर क्या होता है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, देन मार्केट क्या करता है, पुल बैक देता है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर आपके मार्केट में क्या आता है, पुल बैक आता है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट में आपका पुल बैक आता है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट में आपका पुल बैक आता है। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट में आपका पुल बैक। अब बेरिश से मार्केट बुलिश हो चुका है, तो अब बुलिश कंडीशन में देखना अब पुल बैक आया होगा। ये देखो, बुलिश कंडीशन, ये पुल बैक। तो ये चीज़ें हैं ऑब्ज़र्व करने की, जो कि धीरे-धीरे आपको समझ में आएँगी। इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको एंट्री मॉड्यूल जब भी बताने वाला हूँ, एंट्री मॉड्यूल के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा ईज़ी तरीके से, कि कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कैप्चर करना है और कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंड कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का वापस से इस पूरे मूव को मैं कैप्चर करना आपको बता दूँगा। बहुत सारे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से सेल कर देंगे, देन ये वाला मूव कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उनके हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कैप्चर करना नहीं है। लेकिन ये भी तो मार्केट ने मूव करा है ना, भले ये 10 पॉइंट ही क्यों ना मूव कर रहा हो। लेकिन 10 पॉइंट भी मूव कर रहा है तो एक लॉजिकल तरीके से मूव कर रहा है। विदाउट रीज़न मार्केट में एक कैंडल भी नहीं बनती। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, कि अगर एक कैंडल भी बन रही है यहाँ पर तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न है। कुछ भी हो, वो भी मैं धीरे-धीरे बता दूँगा कैंडल्स को रीड कैसे करता है। बट वो आपका टॉपिक अभी के लिए नहीं है। देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक का मूव 10 पॉइंट का है, तो ये भी कैप्चर करना है आपको, ना कि इसको छोड़ना है। ये कैप्चर कर लिया, ये कैप्चर कर लिया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का भी मूव कैप्चर करना है। क्योंकि ये 4 घंटे टाइम फ्रेम का है, यहाँ पर आपको 200 से 300 पिप ईज़िली मिल जाएगा देखने को, इतना मूव इसने दे दिया। तो हर एक मूव ये इतना कंसोलिडेशन हमारे लिए नहीं है, हम इस पूरे कंसोलिडेशन के मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे आपके सामने सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डाउट्स आए हैं, ठीक है? मुझे पता है अगर डाउट्स नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग के पर्पज़ से आपने देखा ही नहीं और लर्निंग के पर्पज़ से देखा है तो आपको डाउट्स आएँगे बहुत सारे। इसी चीज़ें में आपको कुछ तो मैंने ही बता दिया, ठीक है?
लेकिन कुछ अभी भी हो रहे जो मैंने नहीं बताया, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके डाउट्स में आए, देन मैं उनको सोल्व करूँ, ताकि चीज़ें गलत होने के बाद जब आप सही बनाते हो, वो अच्छे से समझ में आती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके अंदर डाउट्स आया इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट में अपने डाउट्स डालो कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत आई है, देन फिर मैं उसको या तो रिप्लाई में पॉसिबल होगा क्लियर करना तो उसमें, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी उसमें मैं मेंशन कर दूँगा सारी चीज़ें। तो इससे आपको भी हेल्प होगी और आने वाले लोगों को भी हेल्प होगी। और क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं अब मार्केट रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ, जिससे आपको स्ट्रक्चर्स में ईज़ी हो जाएगी थोड़ी, एंड आप वहाँ पे मेरे को अपना चार्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप कमेंट कर सकते हो बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी एक नई अमेजिंग सुपर वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।